कबीर साहेब पूजा के योग्य संत समाज, श्रद्धालु सज्जन, श्रद्धा मुक्ति देविया एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके बीच में थोड़ा निवेदन करूं। मेरे निवेदन को सभी भाई बहन ध्यान पूर्वक श्रवण करें और उसको सुन करके उस पे अपना विचार भी करें। विचार करने से उस वाणी का आप सभी के लिए लाभ होगा। तो ये आज का सत्संग संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के सिद्धांत के अनुसार, उनका सिद्धांत क्या है? उनका सिद्धांत, उनका मूल बीजक संकेत देता है उनके सिद्धांत का कि सदगुरु कबीर साहिब का क्या सिद्धांत है। और सदगुरु कबीर साहिब के जो बीजक के मर्मी होते हैं अथवा थोड़े बहुत बीजक का अध्ययन करते हैं, कभी कभी समय समय से बीजक को पढ़ते हैं, वो लोग इस बात को समझते हैं और संतों के समझाने पर कुछ इंसान भी सब समझ जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अपने मूल बीजक के अंदर जनता को कई प्रकार से समझाया है। एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से समझाया है। लेकिन पहला समझना ये है कि आप इस शरीर में होते हुए और आपके जो शरीर में रहने वाला चैतन्य जीव है, उनकी सत्ता क्या है और शरीर का क्या कारण है, क्या विषय है, उसके बारे में समझना होगा। और ये शरीर कैसा है, इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब वैसे 11 है प्रकरण है, लेकिन साखी प्रकरण में कहा है 1 से 2 से 10 नंबर की साखी में कहा है, आज काल दिन के ईख में स्तर नाय शरीर, कहें कबीर कैसे राखियो काचे वासन नीर। सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज काल, ये 2 दिन की कही है सदगुरु कबीर साहब। आज और काल, आज का मतलब है आज उत्पन्न होना, जन्म लेना। काल कहिए काल, काल कहिए काल, शरीर का अंत होना, शरीर का एंड होना, इस संसार को छोड़ करके चला जाना। ये दोनों दिन की बात कबीर साहब ने उस साखी में कहा है। आज काल दिन के ईख में 2 दिन के ईख में इस तरह ना है शरीर। ये शरीर केवल 2 दिन का ही मेला है। इस 2 दिन के बीच में
आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। इस मनुष्य जोनी पाइए, उस मनुष्य जोनी का लाभ फायदा आप 2 दिन के बीच में ले सकते हो। यदि 2 दिन का समय चूक गए तो क्या होगा? इस तरह ना है शरीर। मकान भी 100 साल तक इस तरह रह सकता है और आगे रह सकता है, लेकिन शरीर का कोई भरोसा नहीं कि ये कब छूट जाए, कब धोखा दे जाए, कब चला जाए। कैसे? इस तरह ना शरीर कहीं कबीर कैसे राखियो काचे वासन नीर। इस शरीर को तुम कब तक रख सकते हो? ये कच्चा है, ये शरीर कच्चा है, 5 तत्व मलमूत्र का बना हुआ है, ये कच्चा है। कैसा कच्चा है? ऐसे कुम्हार घड़ा बनाता है और घड़े को बना करके उसे कच्चा रख दे, हवा में न पकावे, और फिर सुखा करके उसको उसमें भर दे नीर, पानी। कहें कबीर कैसे राखियो काचे वासन नीर। जब उस कच्चे वासन में पानी भरोगे, देखो बच्चा बच्ची, अल्लाह मत करो, बंद कर दो उसको। कच्चे वासन में पानी भरोगे, सज्जनों विचार कीजिए कब तक रहेगा, कैसी दशा होगी। कच्चे वासन में पानी भरने पर पानी अपना प्रभाव जमाव करेगा। जब वो पानी के जरिए कच्चा घड़ा भींजेगा तो थोड़ी ही देर बाद भिगस करके उसकी मट्टी की मट्टी है जाए। समझ रहे हो मेरी बात? उसकी क्या होगा? जो मट्टी से बनाया और बाद में क्या हो गया? मट्टी की मट्टी हो गई। ठीक इसी प्रकार यदि आप नहीं पके और कच्चे रह गए, आप नहीं पके और कच्चे रह गए, क्योंकि कुम्हार ने वो घड़ा हवा में पकाया नहीं, कच्चा रख दिया। इसी प्रकार आपकी बुद्धि से, आपके कर्तव्य से आपने अपने शरीर को भक्ति भाव में नहीं पकाया, सद्गुणों में नहीं पकाया, सेवा श्रद्धा में नहीं पकाया, दान पुण्य में नहीं पकाया, अथवा शुभ कर्म करने में नहीं पकाया, जनता सेवा, प्रजा सेवा, संत सेवा में नहीं पकाया, और त्याग वैराग में नहीं पकाया, सद्गुणों को धारण नहीं किया, तो फिर वो शरीर कैसा रह गया? कच्चा। कैसे समान रह गया? वो कच्चे घड़ा के समान। फिर उसमें पानी भरो तो वो कच्चा घड़ा भिगस करके कच्चे घड़ा की माटी रह गई, पानी निकल करके पृथ्वी में बह गई। इसी प्रकार आपका शरीर जैसो आयो तैसो ही चलो जाओ। जैसा जन्म लिया उसी प्रकार से मृत्यु हो जाएगी। कच्चे घड़ा के समान आपने कुछ नहीं किया तो आपको मनुष्य शरीर पाने का कुछ फायदा नहीं मिला। और इस शरीर की विशेषता महापुरुष संतों ने भी बताया है कि इस शरीर की दुर्दशा क्या है, स्थिति क्या है। सो एक गरीब साहब का जिंदाबाद ग्रंथ है। गरीब साहब महान विवेकी संत हुए और उन्होंने अपने हाथों से एक जिंदाबाद की रचना की है। उसमें एक शब्द लिखा है, शब्द तो उसमें बहुत लिखे हैं लेकिन हम एक शब्द को कहते हैं। क्या कहा है उसमें? आयो आयो रे बुढ़ापो बूढ़ो आए, रुलासी काया दुखड़ा में
में। का कह रहे संत जी, आयो आयो रे बुढ़ापो बूढ़ो आय, रुलासी काया दुखड़ा में। इंसान को जवानी में, बाल अवस्था में, जवानी में नहीं महसूस होता है, क्योंकि जब तक जोश रहता है। जब वृद्धावस्था आती है तब मनुष्य को सारी सोधी आती है, पैरों से चला नहीं जाए, आंखों से दिखे नहीं, दांतों से काम होवे नहीं, तो उसको महसूस होता है आयो आयो रे बुढ़ापो बूढ़ो यार, रुलासी काया दुखड़ा। अब वो शरीर की पीर देख देख करके, दांतों में दर्द हो रहा है, कई शरीर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसा हालत देख देख करके वो इंसान रोता है। आयो आयो रे बुढ़ापो बूढ़ो यार, रुलासी काया दुखड़ा। आगे क्या दशा होती है, ढांचार ढीला लटका चमड़ा, ढांचार ढीला लटका चमड़ा, पानी सो खाएगो तन तुमड़ा में, रुलासी काया दुखड़ा में। फिर क्या होता है, ढांचा ढीला लटका चमड़ा। ये ढांचा शरीर बिल्कुल ढीला ढाला पड़ जाता है। ऐसे गाड़ी पहले नई कसाते तो बढ़िया चलते मजबूत, और वही गाड़ी पुरानी है जाते टार कितों को बजे रहे, बिरक कितों को बजे रहे, कौन को छुए रहे, कौन को छुए रहे, बेर बेर में खराब है रहे। इसी प्रकार ढांचा ढीला, ये शरीर ढीला पड़ गया, और फिर क्या दशा होती है, लटका चमड़ा। चमड़ा लटक करके खाल ढीली पड़ जाते और केवल हाड़ा ही आड़ती सके, ऐसी दशा उस शरीर की होती है। ढांचा ढीला लटका चमड़ा, पानी सुखाएगो तन तुमड़ा में, तुम्हारे शरीर में। जब जवानी में खून भरा था तब मनुष्य का शरीर चिलक देता, और वृद्धावस्था आने पर खाल तो लटक गई, और जो खून भरा था, खून को पानी कहते हैं, खून भरा था वो सारा खून छीजन हो गई, छीजन होकर के केवल कनु ही कनु रहेगा और कुछ शरीर में रहे। तो क्या कहना था, आज काल दिन के ही हमें इस तरह नाय शरीर, कहें कबीर कैसे राखियो काचे वासन नीर। आगे कहते हैं गरीबा साहेब, क्या कहते हैं, मदन मंदिर मोजी मोर जाना, मदन मंदिर मोजी मोर जाना, शक्ति गमाए दई जुबड़ा में, रुलासी काया दुखड़ा में। आयो आयो रे बुढ़ापो बूढ़ो आए, रुलासी काया दुखड़ा में। क्या हुआ, मदन मंदिर मोजी मुरजानो। मदन मंदिर, उसको, इस शरीर को मदन मंदिर कहा जाता है। वो मंदिर है तो वो मंदिर एक जगह रखा रहता है, जो मदन मंदिर चलता फिरता, घूमता डोलता बोलता, ये मदन मंदिर। उसमें रहने वाला चेतन जीव, मदन मंदिर मौजी मुरझानो, उसमें विलास करने वाला, रहने वाला ये जीव, जब उनका मकान मुरझाएगा तब उस जीव को महसूस होता है कि अब ये विश्व बिल्कुल छूटने वाला है, अब ये मेरा शरीर छूटने वाला है, उससे मैं बिछड़ने वाला। मदन मंदिर मौजी मुरझानो, शक्ति गंवाए दई जुबड़ा में।
जो तेरी शक्ति थी शरीर की, पांचों तत्वों की शक्ति, खाने पीने की शक्ति थी, तूने कामे गमा दी जुबड़ा में, जवानी में अथवा जोड़ा में, मानी गृहस्थी भाव के जोड़ा में गमाई गई। तो क्या हाल हुआ? जो सतगुरु कबीर काल साहब कह गए, आज काल दिन के ही हमें इस तरह नाय शरीर, कहें कबीर कैसे राखियो काचे वासन नीर। आगे कहा है, दम दरबार भरो कप कासी, दम दरबार भरो कप कासी, रोग लगो जीवन फूलड़ा में, रुलासी काया दुखड़ा में, आयो आयो रे बुढ़ापो बूढ़ो आए, रुलासी काया दुखड़ा में। क्या दशा हुई? दम दरबार बरो कप खांसी, इस शरीर कप कांसी से भर गया, दम भर गई, सांस जकना लेंदे रे डिगन्ना दे रे, दम दरबार भरो कप खांसी। कप कांसी के माए 1 घंटा और भी चैन नहीं है, कांस कांस के परेशान हो गए। दम दरबार भरो कप खांसी, रोग लगो जीवन फुलड़ा में। ये फूल सा आपका शरीर, फूल के समान खिला हुआ शरीर, और जब रोग लगो तब कैसी दशा हो गई? ऐसे फूल को तोड़ करके और सुखाया जाए तो वो फूल मुरझाए करके और बेकार हो जाता है। इसी प्रकार आपका फूल सा शरीर जब रोग लगो शरीर में तो मुरझा करके और पिंजर हो गए। पिंजर ऐसा हो गया कि बंदर जैसा तो मोड़ो है, कोई शकल तन को ढूंढ तो ना छिंगती। ऐसी दशा जा शरीर की हो नहीं है एक देना, ताते अवैध समझ लो, सोच लो, विचार कर लो। अगर दिन बीत गए थे तो बीत गए, अब आगे को क्या लो कर लो, कुछ कर लो, ताते आपका काम चल जाए, शरीर लेने मनुष्य धारण करने का कुछ फायदा मिल जाए। आगे कहिए अब दशा कैसी हो जाए? कुटुम परिवार निकट नहीं आवे, कुटुम परिवार निकट नहीं आवे, झगड़ा मचो रोटी टुकड़ा में, रुलासी काया दुखड़ा में। अब कैसी दशा भाई? डोकरा डरे खाट में, और पानी को चिल्लाते, रोटी को चिल्लाते तो कुटुंब परिवार के निकट ना आते, पास में ना आते, खाटा के बगल में ना आते। क्या दशा होती है? कुटुंब परिवार निकट नहीं आवे, निकट में पास में नहीं आवे। बैठक में बैठे हैं, डोकरा डरे बाहर तो चिल्ला रहे वाले पानी को, पर न तो बहू सुन रही, न बेटा सुन रहे, न नाती पोता सुन रहे। कुटुंब परिवार निकट नहीं आवे, झगड़ो मचो रोटी टुकड़ा में। डोकरा मांग रहे रोटी और नहीं कर रहे, बैठक देने दोनों काम धंधे बाहर जा रहे, तीन को रोटी दे देंगे। एक खेतों पे जा रहे, लावनी करे जा रहे, करे जा रहे, तू डर डर भूखो मर रहा है, डरो रहे तो तू का है रे। ऐसी भाषा बोलते हैं, चाहे चिल्लाओ करे तब भी वे नहीं आते। तो कुटुंब परिवार निकट नहीं आवे, झगड़ो मचो रोटी टुकड़ा में। एक टुकड़ा रोटी के देने में भी उस बुजुर्ग को इनमें झगड़ो मच जाता है, ईर्ष्याबाजी हो जाती है। रानी बहू ने छोटी नहीं तो मैं क्या करूँ, तो मोती का बंद होगा डोकरा, बड़ी बहू ने नहीं तो मोती का डोकरा बंद होगा कैसे? तो ऐसा रट्टो पैदा है जाते। ताते सतगुरु कबीर साहब ने पहले ही कह दी, आज काल दिन के ही कमे इस तरह नाय शरीर, और कहें कबीर कैसे राखियो कांचे वासन नीर। ताते सोच लो आगे का कहा है।
मानव कलेश कलेश बिगड़ी, मानव कलेश कलेश बिगड़ी, कर्म ज्वाला लगी झुकोड़ा में, रुलासी काया दुखोड़ा में। आयो आयो रे बुढ़ापो बूढ़ो आए, रुलासी काया दुखोड़ा में। अब और दशा काए गई, मानव अकल शकल सब बिगड़ गई, कि उनकी जो शकल थी सारी शकल बिगड़ चुकी। मानव अकल शकल अकल भी बिगड़ गई। डोकरा के कछुरे और मोड़े में कड़े कछुरे। क्यों? कि जब शरीर की शक्ति नहीं होती है तो बुद्धि काम नहीं करती, इंद्रिया काम नहीं करती है, जीव सही तरीके से कह नहीं पाती है, हाथ सही तरीके से इशारा नहीं कर पाते हैं, मोह भी नहीं चल पाता। मानव अकल शकल सब बिगड़ी, कर्म ज्वाला लगी झुकड़ा में। जो कर्मों के किए हुए कर्तव्य जीवन में जैसा किया वे कर्म आए के झकझोरा देने लगे मृत्यु समय में। कर्म ज्वाला लगी झुकड़ा में, उनके कर्मों की जो ज्वाला अगिन उन्हें जलाने लगी, उनको कष्ट देने लगी, उनको दुख देने लगी। कर्म ज्वाला लगी झुकड़ा में और नींद सताने लगी। ना तो न पतो कब सोएगो कब जगो, को संयम नियम को विचार नहीं थे। आगे कहा है, नरतन पाए मानुष तन नहीं चीना, नरतन पाए मानुष तन नहीं चीना। गरीबा कहे धूल मुखड़ा में, रुलासी काया दुखड़ा में। आयो आयो रे बुढ़ापो बूढ़ो आए, रुलासी काया दुखड़ा में। एंड में का कहा है, नरतन पाए मानुष तन नहीं चीना, गरीबा कहें धूल मुखड़ा में। नरतन पाए मानुष तन नहीं चीना। नरतन तो तूने पाई लिया, शरीर तो मिल गो, लेकिन मानुष तन नहीं चीना। मानुष तन ये महत्वपूर्वक बात है, मानुष तन नहीं चीना। एक जगह कहा है, मानुष मानुष सबही कहावा, और मानुष गुण कोई बिरले ही पावा। संसार में मानुष तो सबही कहलाते हैं, लेकिन जो मनुष्य के गुण हैं इनको संसार में कोई बिरला भी पाता है, अन्यथा नहीं पाते हैं। अब थोड़ा सा करेंगे, जो मानुष के गुण क्या हैं सो समझना होगा। मनुष्य के गुण महापुरुषों ने कहा है, वैसे तो उसमें मनुष्य के गुण 9 हैं और श्रृंगार 16 है। ये श्रृंगार करे से काम नहीं चलेगा, श्रृंगार जो 16 श्रृंगार अलग हैं, इनको मनुष्य धारण कर लेगा तो वास्तव में मनुष्य का जीवन कृतार्थ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो 9 गुण क्या है? शील, दया, सत्य, धीरज, विचार, विवेक, वैराग, सुमति, संतोष और गुरु भक्ति। ये 9 गुण कह रहा है। नरतन पाए मानुष तन नहीं चीना। जो मानुष के जो 9 गुण हैं, तिनमें से एक गुण तुम में नहीं आया, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। तो तुमने मनुष्य तन पाया तो थी, हाँ, लेकिन मनुष्य तन का एक रत्ती भर लाभ नहीं ले पाए।
अब इन्हीं को जोड़ करके सूर्य श्रृंगार। सूर्य श्रृंगार का है भाई शील दया सत्य धीरज विचार विवेक वैराग सुमति संतोष गुरु भक्ति लघुता नम्रता प्रभुता दीनता और अधीनता, इस सब मिलाकर के 16 होते हैं, सब मिलाकर के 16 होते हैं। ये 16 श्रृंगार इंसान के हैं। यदि भाई बहन है 16 श्रृंगार पे आप करती हो ठीक है, मना नहीं है, लेकिन विश्व श्रृंगार को तो चोरऊ छीन ले जाएंगे। कभी कभी कमी पड़ जाएगी घर गृहस्थी में तो सूर्य श्रृंगार पूरा गहनो बिच भी सकता है, गहने भी धर जा सकता है। भाई बहन की बट नहीं होगी तो दूसरे के बट में भी जा सकता है। लेकिन जो मैंने जो सूर्य श्रृंगार बताए हैं उन्हें दोहराएंगे। इनको आज यदि आप श्रृंगार कर लोगे तो वे तुम्हारे सूर्य श्रृंगार को न तो तुम्हारा भाई ले सकता है, ना तुम्हारा देवर ले सकता है, ना कोई बटने में जा सकता है, ना कोई चोर भी छीन सकता है। वो तुम्हारे सूर्य श्रृंगार तुम्हारे आजीवन तक तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उन्हें दोहराएंगे। शील, ध्यान दीजिए कि शील दया सत्य धीरज विचार विवेक वैराग सुमति संतोष गुरु भक्ति लघुता नम्रता दीनता प्रभुता, ऐसे जो सूर्य श्रृंगार। यदि सूर्य श्रृंगार में आपने 8 श्रृंगार कर ले तो आपका कल्याण है। पास के 100 नंबर होते पूरे, अगर वो 50 नंबर लिया आते तो मास्टर बा को फेल ना कर। इसी प्रकार आप सूर्य में यदि 8 को उदाहरण कर लेंगे तो आपका वास्तव में कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। आपके जीवन के पाने का मनुष्य तन पाने का आपको अवश्य भी फायदा मिल जाएगा। सतगुरु कबीर साहब कही आज काल दिन के युग में इस तरह नाय शरीर और कहें कबीर कैसे राखियो कांचे वासन नीर। तो आप जो मैंने पुण्य में मैं पीछे कह चुका हूँ, इनमें से भाई आप किसी को तो धारण कर लेना तो हमारे प्रवचन का उपकार और आपका हितकार थोड़ा बहुत बनेगा ही। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय।